हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। यदि प्यारे बच्चों आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो बहुत सही किया है, क्योंकि आप वो लकी इंसान हो सकते हैं जो यदि आप आज तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो विज्ञान में कैसे पास होना है यह मैं तरीका आप सभी को बता दे रहा हूं। अगर आप प्यारे बच्चों एक अच्छा से तैयारी कर लिए हैं विज्ञान में तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं और एक्स्ट्रा ट्रिक भी सीख सकते हैं। साइंस की कॉपी लिखने का कौन सा ट्रिक होता है और बिना पढ़े आप साइंस की कॉपी को कैसे लिखिएगा ताकि आपको भी 4 मार्च को साइंस में 60+ लाने का ट्रिक पता चल जाए। 4 मार्च को विज्ञान के पेपर में क्या करना है, कौन सा ऐसा तरीका अपनाना है कि आपको भी प्यारे बच्चों 60+ नंबर मिल जाए। और यदि आप आज तक तैयारी नहीं किए हैं प्यारे बच्चों तो यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो 60+ स्कोर आसानी से कर जाओगे। यह आज की लास्ट वीडियो होने वाली है प्यारे बच्चों। यदि आप 2025 विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो ना तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और 100% यह ट्रिक लगा करके आपको हल कर देना है। प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी भला हो जाए। चलिए हम लोग ट्रिक लगाते हैं। कौन सा ट्रिक लगाना है विज्ञान में ताकि हम बिना पढ़े प्यारे बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन हल कर जाएं और एक भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, तो चलिए ट्रिक सबसे पहला हमारा जो लगेगा वो खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्न के लिए लगेगा और पूरे ध्यान से एक एक ट्रिक को समझिएगा। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में रहेगा क्या प्यारे बच्चों, तो कोई भी आपका प्रश्न होगा उसमें 4 ऑप्शन आपको आसानी से देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी और डी, और आपको कोई ना कोई एक जो है ऑप्शन रंगना ही पड़ेगा, छोड़ करके नहीं आना है प्यारे बच्चों। 20 में 20 लाने का रामबाण उपाय आपको सीख करके जाना ही पड़ेगा ताकि आपको 20 में 20 नंबर जो है आसानी से मिल जाए। चलिए अब पहला ट्रिक क्या है, हम ट्रिक को सीखते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला ट्रिक क्या कहता है कि विज्ञान में यदि ऑप्शन ऐसा दिख जाए कि ए एवं बी दोनों, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, तो प्यारे बच्चों आपको इस बात को याद रखना है कि अधिकांश केसेज में यह जो होता है सत्य होता है। क्या होता है? सत्य होता है। तो आपको यहाँ ट्रिक लगा देना है। ठीक है, यदि यह नहीं दिखता है, कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, अगर ऐसा आपको ऑप्शन दिख जाए तो इस ऑप्शन को ज्यादा टच नहीं करना है, क्योंकि आज तक ऐसा ऑप्शन विज्ञान में नहीं डाला गया है कि इनमें से कोई नहीं हो। अब ट्रिक संख्या तीसरा हम सीखते हैं। तीसरा ट्रिक हमारा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तीसरा कह रहा है कि सी एवं डी दोनों, सी एवं डी दोनों यदि ये कहीं पर भी दिख जाए तो आपको तुरंत क्या कर देना है, ट्रिक लगा देना है ये। और चौथा ट्रिक हमको सीख के जाना है, ये सभी प्यारे बच्चों अगर जो कहीं पर भी ये सभी दिख जाए तो आपको ये सभी आला ऑप्शन जो है ट्रिक लगा देना है। और पांचवा है कोई अलग ऑप्शन दिखे, कोई अलग ऑप्शन दिखे तो आपको अलग ऑप्शन जो है ट्रिक करके आना है। कोई अलग ऑप्शन दिख जाए तो आपको वही वाला ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, अगर जो इनमें से कोई सा मैच नहीं किया तो आप क्या करिएगा प्यारे बच्चों, उस केसेज में आपको ऑप्शन सी वाला ऑप्शन जो है टच करके आना है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन टच करके आना है। ठीक है, तो ये जो है बहुविकल्पी प्रश्नों का ट्रिक रहा। इस तरह से यदि आप कर दोगे तो आसानी से 20 में 12+ तो आ ही जाएगा। यहां से प्यारे बच्चों देखिए मैं आपको कैसे बता दे रहा हूं कि विज्ञान में क्या तरीका अपनाना है। प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न रहता है कि सर जी बहुविकल्पी प्रश्न तो हम कोई रंग के आ जाएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न के लिए आपको बताना होगा, क्योंकि वर्णनात्मक प्रश्न जो है
प्यारे बच्चों यह प्रश्न पत्र का राजा वाला भाग होता है। और यहाँ राजा वाला भाग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरे यहाँ 50 में 50 नंबर का आने वाला है प्यारे बच्चों, और यहाँ से आप लिख करके अचीव कर सकते हो। सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे रोल नंबर हर पेज पे लिख देना है और ये वाला काम कर देना है। रोल नंबर लिखने के बाद अब चलिए आपको खंड ख लिखना है ना, वर्णनात्मक प्रश्नों को खंड ख बोलते हैं। तो यहाँ खंड ख आपको हेडिंग लगा देना है, उसके बाद आप लगाइएगा वर्णनात्मक प्रश्न हेडिंग। यहाँ प्यारे बच्चों हो जाएगा वर्णनात्मक प्रश्न। एकदम कॉपी को सजा करके लिखना है हम लोगों को। वर्णनात्मक प्रश्न लिखने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, अब लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। यदि पहला है तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिखना पड़ेगा, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। ये काम एकदम करके आना है विज्ञान में। विज्ञान में यदि आप इन सारे नियम को फॉलो कर जाते हो, सारे ट्रिक लगा देते हो, तो तुमको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ वर्णनात्मक प्रश्न हो गया। ये प्यारे बच्चों कॉपी हमारी सज गई। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर इतना तो कोई कर लेगा, आगे कौन सा आप तरीका बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा खंड ब और वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न पहला ही क्या है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर कहाँ दिखेगा। किरण आरेख भी बना करके जो आपको समझाना है। इस प्रश्न को हल कैसे करना है, एक एक बात को समझिए। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे प्यारे बच्चों कि दिया है। क्या लिख देंगे हम लोग, दिया है। क्या दिया है, जो इसमें से कुछ भी मिल रहा है तो आपको उसको क्या करना है, तो लिख ले। देखिए दिया है लिखने के बाद इसमें आर जो है 2 मीटर वक्रता त्रिज्या है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ न कुछ यहाँ न्यूमेरिकल के नाम पर आपको क्या कर देना है, भर देना है। यहाँ आर बराबर हो जाएगा 2 मीटर और एकदम सुंदर से लिख देना है ताकि एग्जामिनर जान जाए कि आपने बहुत बढ़िया से इसका आंसर दिया है। और यू जो है -4 मीटर है तो -4 मीटर आप यहाँ भर दीजिए, ठीक है। और भी निकालना है ना प्यारे बच्चों, भी निकालना है तो भी व्हाट हो जाएगा। यदि नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कुछ वहां लिख करके व्हाट का चिन्ह भरना होगा। और आपको पता होना चाहिए ये एफ बराबर आर बाटा में 2 होता है। ये न्यूमेरिकल करने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। तो यहाँ 2 बाटा में 2 करके आपको क्या कर देना है, तो 1 मीटर यहाँ लिख देना है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर इतना आएगा तो हम इस वीडियो को क्यों देंगे। कहेंगे प्यारे बच्चों मैं अब बता दे रहा हूं, अब बता दे रहा हूं कि क्यों आपको देखना जरूरी है। आप यहाँ लिखिए सूत्र, यहाँ आपको लिख देना है सूत्र से। उसके बाद आपको सूत्र याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो 10 में कुछ भी देखे है ना, कोई एक सूत्र यहाँ उठा करके चपका दो, 1 बटा में भी प्लस 1 बटा में यू। अब यहाँ से ठीक है, अब यहाँ से आपको एकदम इसी बात को उतार देना है। और फिर उतारने के बाद आप यहाँ से 1/v इजिकल टू प्राप्त कर सकते हैं 1/f माइनस का 1 बटा में यू। अब इसी अंक को, ये आंकिक प्रश्न दिख गया, अंक दिख गया तो आंकिक प्रश्न करना था। अब आपको क्या करना है, तो यही बात को रिपीटेड कर देना है 1 बटा में भी इजिकल टू ये 1 बटा में 1। कुछ भी नहीं आ रहा है तो कोई अंक यहाँ लिख करके आपको क्या कर देना है, हल कर देना है। अब यहाँ से आपको प्यारे बच्चों भी बराबर हो जाएगा 4 बटा में 5। गलत या सही कुछ भी लिख सकते हैं तो कोई आने वाला दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आपको नहीं आ रहा है तो कुछ न कुछ आपको लिखना ही पड़ेगा। इस तरह से आप लिख करके कुछ भी, अब यहाँ आप यहाँ कर देंगे आंसर, दिखने में एकदम सुजसित लगेगा। अब आपको कह रहे हैं कि किरण आरेख खींचिए। तो किरण आरेख के लिए प्यारे बच्चों आपको ले जाना है चांदा और ऐसा जो है किरण आरेख खींच देना है कि ताकि लग जाए कि बच्चा ने बहुत सारा पढ़ाई कर रखा है। ऐसे आप खींचिए, अंदाजे पर भी खींच सकते हैं। आ रहा है तो सटीक खींचना है, नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों तो छोड़ करके नहीं आ रहा है। क्योंकि इतना मैंने मेहनत से वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बच्चा कुछ न कुछ जो है अपने से मेरे माध्यम से सीख करके जाएगा तो टच करके जरूर आएगा। ऐसा किरण आरेख आपको खींच देना है। यहाँ से एक डॉट 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 करते हुए खींच दीजिए
और यहाँ से आपको एक खींच देना है, ऐसा दिखने में लगे कि बच्चा ने बहुत सही कुछ कर रखा है। आपको ये कोई जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों कि आप सही ही खींचिएगा, गलत भी अगर जो नहीं आ रहा होगा तो गलत भी खींचना है, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। यदि आप छोड़ करके आओगे तो प्यारे बच्चों ये समझो कि एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। यहाँ हो गया A-B। अब दिखने में ये ऐसा किरण आरेख लग रहा है जैसा कि बहुत एकदम विद्वान बच्चा ने इसको हल किया है। तो इस तरह से जो देख लीजिए, न्यूमेरिकल का मैंने ट्रिक बता दिया। जब न्यूमेरिकल आप आसानी से ऐसे लिख दोगे तो कॉपी देखने में इतना बढ़िया लगेगी कि एग्जामिनर देखते ही आपको ऐसे जांच करके यहाँ से प्यारे बच्चों 4 के 4 मार्क दे देगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से आपको नंबर मिल जाएंगे और आपको कोई टेंशन लेने की बारी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर जी ये तो हम लोग कर देंगे, आप अब वो बताइए जिसमें न्यूमेरिकल ना हो। ओम के नियम क्या है, इसकी व्याख्या ओम से संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब आ गया हम लिखने वाला प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर देने जा रहे हैं। 2 नंबर में भी क्या था प्यारे बच्चों, 2 नंबर में भी जो है ये आपका आंकिक था। तो अब हम चले जाएंगे सीधे, आपको 3 नंबर हम बता दे रहे हैं कि लिखने वाला प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। तो एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन एक एक ट्रिक के साथ होगी प्यारे बच्चों। आपको यहाँ लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब मैं लिखने वाला प्रश्न का उत्तर बता दे रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 3 और ऐसे आप जो है लगा दीजिएगा। अब यहाँ लिखना है ओम का नियम। यही पूछा है ना कि ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम लिख करके और आपको करना क्या है, यहाँ जो है एकदम लाइन खींच देना है। अब यहाँ से आप करिएगा क्या, कुछ लिखिएगा कि ओम के नियम के अनुसार। एक बात समझिए, अपने से परिभाषा आपको बनाना आना चाहिए, ये आपको एकदम बढ़िया से आना चाहिए प्यारे बच्चों। लिखिएगा यहाँ कि ओम के नियम के अनुसार। देखिए मैं आपका परिभाषा कैसे बता दे रहा हूँ, नियम के अनुसार यहाँ से आपको एकदम बढ़िया से लिख देना जरूरी है। ओम के नियम के अनुसार स्थिर, यहाँ हो जाएगा स्थिर, आगे हो जाएगा तापमान पर, स्थिर तापमान पर, स्थिर तापमान पर 2 बिंदुओं के बीच, यहाँ लिख देना है, आपको कुछ न कुछ भर देना है। 2 बिंदुओं के बीच, यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 बिंदुओं के बीच चालक के माध्यम से, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ चालक के माध्यम से, एकदम ट्रिक लगा देना है, चालक के माध्यम से। आगे हमको लिखना है कि प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, होने वाली धारा, ठीक है, विद्युत धारा के समानुपाती होती है। विद्युत धारा, विद्युत धारा और वोल्टेज, और वोल्टेज के समानुपाती होती है, वोल्टेज के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अब ये प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों का यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है कि सर आपको याद है, आप समझा करके लिख दिए, हमको याद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, ओम का नियम हेडिंग लगाना है और आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा है लिखना है, छोड़ना नहीं है। ये भी एक ट्रिक होता है। अब यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों कि भी इम्प्रोपोर्शनल आई, यहाँ से आप लिख दीजिएगा और इम्प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो भी बराबर IR। अब ऐसा आपको दिखना चाहिए, ऐसा आपको क्या होना चाहिए, देखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सही ही लिखेंगे, सही नहीं लिख पा रहे हैं कोई बात नहीं। और यहाँ आपको क्या कर देना है, एक खींच देना है, ठीक ना, एक खींच देना है ऐसे करके, ताकि कोई देखे तो कहे कि हाँ बच्चा ने एकदम मेहनत किया है। आपको एकदम पकड़ में नहीं आना चाहिए कि आप जो है एकदम ट्रिक वाला वीडियो देख करके पूरे का पूरे आंसर लिख रहे हैं, ठीक ना। एकदम आपको ऐसे सजा देना है पेपर में। अब यहाँ से सज गया और सजने के बाद आपका जो ये चित्र है बन गया। अब यहाँ से हो जाएगा, यहाँ कुंजी हो जाएगा। अब कुछ भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, कुछ कुछ लिख दीजिए, इसमें विज्ञान के जो शब्द हो और ये हो जो है फिजिक्स वाला हो, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको जो है ट्रिक लगा देना है और ट्रिक लगाने के बाद आपको कॉपी जो है लिख करके चले आना है। ट्रिक बन गया।
अब यहाँ हो जाएगा कुंजी, यहाँ हो जाएगा प्रतिरोध तार। कहोगे कि सर जी आपको याद है, तो ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन अपने मन से हटाइए, कुछ भरिए, कुछ नहीं कुछ तो भरिए, अपने मन से भर दीजिएगा, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, नंबर मिलेगा। लेकिन आ रहा है तो सही लिखना है, आ रहा है प्यारे बच्चों तो आपको सही लिखना है, छोड़ना भी नहीं है, ठीक ना। उसके बाद आप यहाँ से दूसरा एक ऐसे वाला, ये वाला दिया है, ये वाला भी आप बना सकते हैं ऐसे वाला करके, ठीक है। और यहाँ से आपको दिख जाएगा कि यहाँ आई होता है, और यहाँ से जो है ये जो है समय, ठीक है, और यहाँ भी। अब ऐसा दर्शा दीजिएगा, पूरे एक पेज का हो गया, देखिए एक पेज का हो गया। अब आपको नंबर मिलने से कौन रोक सकता है, तो कोई नहीं रोक सकता है। अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कहाँ, तो 7 नंबर पे। क्या, तो 7 नंबर पे। और 7 नंबर पर हम आपको क्या बताएंगे, तो आपको बताएंगे प्यारे बच्चों 7 नंबर पे रासायनिक समीकरण यदि आ जाए ऐसा लिखने को, तो आप कैसे लिखिएगा। अब यहाँ लिख रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ क्या है, यहाँ भरना है, कुछ नहीं आ रहा है, आपको तुरंत प्रश्नोत्तर संख्या 7 यहाँ लगाना है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 लगाइए, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर दीजिएगा, लेकिन छोड़िएगा मत। यहाँ हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 7, प्रश्नोत्तर संख्या 7, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 लगाने के बाद अब आपका जो है पहला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस यहाँ डॉट करके के पर जिप्सन है, यहाँ आपको पहला हेडिंग लगा दीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आराम से अपने मन से भर दो, जैसे COSO4 डॉट हाफ H2। अब ये नहीं सोचना है कि किसका फॉर्मूला है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बस यहाँ खाली स्थान दे करके आप यहाँ से भर सकते हो, ठीक ना। उसके बाद रिएक्शन कराने के बाद आप आराम से लिख सकते हो CaSO4, ये इधर से कुछ दिखना चाहिए इधर, ठीक ना। हाफ डॉट 2H2, ये हो गया, ये रिएक्शन बन गया। अब देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन को जो है क्रिया कराना है, आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन तुरंत आपको याद है, हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, बस दिख गया ऐसे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको आता ही हो, ठीक ना। आ रहा है प्यारे बच्चों तो लगाइए, मैं तो कह रहा हूं कि हर बच्चा सही से लिखे, भगवान करे कि हर बच्चा सही से लिखे, लेकिन वो भी बच्चा फेल ना हो जिसको कुछ ना आता हो। जिंक कार्बोनेट का जिंक ऑक्साइड से क्रिया है, अब यहाँ हम लोग लिख देंगे, देखिए जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट में याद करिएगा 3 बार यहाँ लिख देना है, जिंक कार्बोनेट हो गया। अब इनको जिंक ऑक्साइड से क्रिया कराना है तो ZnO हो जाएगा प्लस O2, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है रिएक्शन वाला का भी उत्तर आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है, एक एक जो बात है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब हम लोग प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो हमारा प्रश्न आ रहा है कि अथवा में करके, यही मैं बताने वाला था आप सभी को, वो सब रिएक्शन वाला नहीं आ रहा है, अथवा सबसे आसान होता है। वियोजन अभिक्रिया हो गया, संक्षारण हो गया, यसद लेभन हो गया। इस यहाँ आपको तुरंत क्या करना चाहिए था, हेडिंग लगाना है। जैसे देखिए अथवा करके आपको वो नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ इसको कैसे करिएगा। अब यहाँ से जब वो नहीं आ रहा था तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 7 लगाना था। क्या करना था प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 7, प्रश्नोत्तर संख्या 7 हेडिंग लगा करके उसके बाद आपका पहला क्या था, तो वियोजन अभिक्रिया, आप हेडिंग लगा दीजिए वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया लगाने के बाद आपको लिख देना है इसमें क्या करना है, लिखना है, वियोजन का मतलब होता है टूटना, लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्वों के रूप में तत्व जो है वियोजित हो जाते हैं, बस ऐसे अपने से बना करके लिख देना है, वियोजित हो जाते हैं। ये कोई एकदम जो है अपना से सरल भाषा का यूज करना है, वियोजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक ना।
अब यदि आपको पता है तो ठीक है, अगर जो नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से आराम से MgO को तोड़ दीजिए, इधर कर दीजिए Mg + O, MgO, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है तो ऐसे कुछ ना कुछ करके एग्जाम्पल भर दीजिए, यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक ना। अगर जो सही आ रहा है प्यारे बच्चों तो सही से लिखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा जो स्टेप केवल बता दे रहा हूँ, ये सारे स्टेप जो जरूरी नहीं है कि आपको रटना है, ये रटने वाली वीडियो नहीं है, ये केवल ट्रिक वाली वीडियो है। और इसमें वो उन बच्चों के लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ जो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि हमको विज्ञान में अब दिक्कत हो जाएगा। सर जी दिक्कत कुछ नहीं होगा, मैंने संस्कृत में भी बताया था, बहुत सारे बच्चों का अच्छा कमेंट आया और कह रहे थे कि सर ने आपका जो है वीडियो देख करके हमने बहुत अच्छा से किया है। मेंडल के नियम क्या है उनको चित्रों द्वारा समझाइए, ये आपको बता देना है। या पुष्पों में निषेचन अभिक्रिया जो है एक जो है ये एकदम इंपॉर्टेंट है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, ऐसे प्रश्न ढूंढना है जिसका उत्तर प्यारे बच्चों आपको शब्दों में देना होगा, जिसका उत्तर शब्दों में देना है, ये भी ट्रिक लगाना है। तो जो शब्द में देने वाले उत्तर है उस पर अधिक फोकस कर देना है। अब यहाँ से एकदम अच्छा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है आपको बताना है कि वनों को हम लोग क्यों संरक्षित करते हैं, क्या कारण है क्या नहीं कारण है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। तो इस तरह से विज्ञान के पूरे जो है प्रश्नों को एक एक करके लिखना है। और देखिए कितनी अच्छी से बढ़िया से कॉपी दिख रही है। अब देख रही है आपके सामने मैंने एकदम ट्रिक बनाया है, देखने में एकदम कॉपी लग रही है कि हाँ भाई कोई एकदम अच्छा सा बच्चा किया है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है, मैंने आपका 22 मिनट का टाइम लिया है, तो अगर यह आपका वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।